हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जरी नोट्स। तो हेलो, कैसे हैं आप? और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन इंग्लिश ग्रामर में, और वो क्या है? टेंसेस। तो आज हम टेंस सीखेंगे, तो उसमें सीखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जानने से पहले हमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि वर्ब्स का आना बहुत ज़रूरी है, यानी क्रियाओं का आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो भी हमें आना ज़रूरी है। फिलहाल अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं इसकी पहचान आपको बताऊंगा, इसके सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम करना सीखेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए चलते हैं, इसे सीखते हैं। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी जो पहचान है वह है पहचान। कैसे पहचानेंगे आप सेंटेंसेस को? तो जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, कोई भी हम एक हिंदी का सेंटेंस को फ्रेम करते हैं जब, तो उसके लास्ट में कुछ होता है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, यानी कि यदि आ गया ता है, ती है और ते है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो क्या, किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो ये तो इसकी एक पहचान हो गई। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और उसका सिंपल को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं। तो सिंपल जो सेंटेंस है उसका एक रूल है, अगर ता है ती है वाले का सेंटेंस का है। जैसे एक हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वह घर जाती है, वह घर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आया? ती है। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस की एक पहचान की जाएगी कि वो किस प्रकार का टेंसेस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें ती है आ रहा है। अब सिंपल सेंटेंस को जो बनाने का हमारा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा, सब्जेक्ट लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके साथ एस और ईएस लगाना है, और प्लस क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसी फॉर्मूले से हम इन सब सेंटेंसेस को बनाएंगे जो कि सिंपल होंगे। तो इसी वाले से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले पहचान कर लो आप इसमें। तो मैंने पहचान कर ली, ती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद मैं इसमें देखूंगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, जो सारे काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये पूरा हम मान लेंगे जाना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और जो बाकी बचा वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी फार्मूले से इसको बनाते हैं। और जो फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसमें देख लिया जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सिंपल है। और गो की तीनों फॉर्म क्या हो गया? गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें लिखा हुआ है कि एस और ईएस का भी यूज़ करना है। तो एस और ईएस कब लगेगा? एस और ईएस जो लगता है, यदि हम एस और ईएस लगाएंगे तो वो लगाएंगे हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, यानी एक वचन के साथ हम इसको लगाते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस और ईएस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो वह घर जाती है, तो वह का क्या हो गया? लड़की है, तो क्या लगाएंगे हम? सी। सी के बाद लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है इसमें। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? जाना का गो। उसके बाद लिखा हुआ है एस या ईएस लगाइए। तो इसमें एस और ईएस तब लगेगा जब यहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ पर सी है, इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। अब ईएस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं वो भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो ईएस है वो कहाँ लगता है? जब ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन तो हो, परंतु जो वर्ब होती है उसके लास्ट में एस है, डबल एस एच है, एस सी एच है, ओ है, एक्स है और जेड है।
तो SSSCHOXZ ये आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो C के साथ ES लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि वर्ब के एंड में क्या आ रहा है, O आ रहा है, और O अगर आ गया तो ES लगाएंगे। SSSCHOXZ आएगा तो हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। बट इसके साथ साथ यहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तभी यहाँ पर एस और ES लगता है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, SES में से ES लगा दिया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सी गोज टू होम, वह घर जाती है। तो इसी प्रकार के और भी सेंटेंसेस को बनाते हैं जिससे कि हमें ये पक्की तरीके से समझ में आ जाए कि इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आइए और भी सीखते हैं। सेकंड सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे, थर्ड सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे, और ये दोनों ही सेंटेंस जो होंगे हमारे सिंपल होंगे। तो इसमें सेकंड जो सेंटेंस है, हम पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले पहचान कर लिया आपने, तेहे आ गया, और तेहे आने से ये पता लग गया हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें ये पता लग गया, उसके बाद पता करते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो इसमें नॉट नहीं है, यानी नहीं का कोई प्रयोग नहीं है, क्या, क्यों, कैसे भी नहीं है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ये हो गया आपका, हम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उड़ाना, इसे पूरा उड़ाना मान लेंगे, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लगा देंगे रूल से, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उड़ाना की क्या हो गया, फ्लाई। SES, तो SES जब लगेगा कब लगता है, जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा। तो ना यहाँ ही है, ना सी है, ना इट है, ना सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर एस और ES नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, वी फ्लाई काइट, यानी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो सब्जेक्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा है, तो वी फ्लाई काइट। तो ये हो गया एक सेंटेंस हमारा सेकंड नंबर का। अब हम थर्ड सेंटेंस और सीखते हैं। वे खेत में काम करते हैं, वे खेत में काम करते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं है, क्या, क्यों नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस है। और लास्ट में हमने देखा पहचान, सबसे पहले आपको पहचान करनी है, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। तो इसमें तेह आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद पता करते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हम इसका देख लेंगे इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो जो वे हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। काम करना वर्ब हो गया, खेत में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट हम लगा देंगे, वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया दे, ये तो हो गया जी सब्जेक्ट आपका। तो दे, उसके बाद हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे के क्या हो गया, काम करने का वर्क होता है, वर्क, वर्कड, वर्ब, ये तीनों फॉर्म है। तो दे वर्क, उसके बाद है एस और ES लगाएं, परंतु एस और ES तो तब लगेगा जब यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा, और यहाँ पर दे है तो यहाँ पर एस और ES नहीं लगता है। आगे चलते हैं, तो दे वर्क इन फील्ड, दे वर्क इन फील्ड। तो इस प्रकार से सेंटेंस पूरा होता है। तो अब हमने सीखे इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाना, अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो ये है कि आप सब्जेक्ट लगाएं, डू, डज, प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। तो ये जान लीजिए कि जो डू है वो I, B, U,
दे और प्लूरल नाउन बहुवचन का लगेगा, और जो डज है वो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ में पता लग गया कि डू किसका लगता है और डज किसके साथ लगता है, और इसमें एस और एस का जो एक प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं नेगेटिव का। वो है, मान लीजिए वह घर नहीं जाती है। तो फिर पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो ती है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, और ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो हो गया ये वह, और जाना क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको इसी रूल से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, वह घर नहीं आती तो सी, और सी के साथ क्या लगा हुआ है डज लगेगा। तो सी डज नॉट, आगे क्या है, आगे है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सी डज नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगी, गो टू होम, सी डज नॉट गो टू होम। तो इस प्रकार से एक नेगेटिव सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है। और अगला सेंटेंस देखते हैं, राम और श्याम मैदान में नहीं खेलते हैं। एक अगला सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव, जिससे कि हमारा पूरा ये मजबूत हो जाए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो राम और श्याम, इजी बना लीजिए, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, राम और श्याम नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी आपके सामने जब सेंटेंस बनाने के लिए आता है तो हम उसकी सबसे पहले पहचान करते हैं। तो यह आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद क्या देखना है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, क्या क्यों नहीं आ रहा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जान लो। तो राम और श्याम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, खेलना आपका वर्ब हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो राम एंड श्याम, क्योंकि ये दो लोग हैं इसलिए प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा डू लगेगा। तो राम एंड श्याम डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस जो है डू डज का यूज़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। तो अब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है, जो प्रश्नवाचक कुछ वाक्य होते हैं, उसको भी बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके शुरू में क्या लिखा हुआ होता है, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब सेंटेंस के बीच में होता है। तो ये दोनों ही प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अलग अलग एक रूल से बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर शुरू में क्या आता है तो क्या आएगा। ठीक है, तो एक पहला सेंटेंस लेते हैं क्या वाला। क्या वे पतंग उड़ाते हैं, ये का सेंटेंस हमने ले लिया। तो क्या वे पतंग उड़ाते हैं, तो सबसे पहले तो पहचान करना ही जरूरी है। तो पहचान हो गई, ते है, पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने सेंटेंस का टाइप देखना है। तो क्या हो गया, ये सिंपल नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर शुरू में क्या आ गया तो जो उसका जो रूल होगा वो ये होगा कि शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू डज लगाना पड़ेगा, डू डज, फिर आप सब्जेक्ट लगाएं, और यदि इसमें कोई नॉट आ रहा है तो वो आपको लगाना है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस वाले फार्मूले से हम जब शुरू में क्या आता है तो उस वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है भाई, और इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, वे, उड़ाना वर्ब है, और पतंग जो क्या है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाते हैं डू डज के रूल से। तो मैं यहाँ पर डू लगाऊँ या डज लगाऊँ, तो पहले मैं सब्जेक्ट को देख लेता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वे का क्या होता है दे,
और दे के साथ मैंने बताया था कि दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू, और उसके बाद देखिए डू आ गया, डू डज में से एक डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, दे। तो डू दे नॉट है इसमें, नहीं है। आगे चलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, फ्लाई। तो डू दे फ्लाई, और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, डू दे फ्लाई काइट। तो इस प्रकार से अगर शुरू में क्या आ गया तो इस प्रकार से डू डज आपको शुरू में लगाना है और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। इसके बाद एक अलग ही प्रकार जो कि बीच में होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे भी कोई सेंटेंस हो सकता है। तो वे, जैसे कि हम बना देते हैं, एक सेंटेंस को चेक करते हैं, वे घर कब जाते हैं, ठीक है। वे घर कब जाते हैं। अब इसमें चलो पहचान हो गई, ताहत ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद हमने देखा है सेंटेंस किस प्रकार का है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों है भाई, शुरू में तो क्या नहीं आ रहा, मगर बीच में क्या लगा हुआ है, कब लगा हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कब, जब का, वैन। डब्ल्यू एच फैमिली का एक मेंबर है ये। तो कब हमें पहले इसका, अब इसका क्या रूल है, तो इसी में कुछ नहीं करना आपको, इसी में क्या लगा लेना है, कोई भी डब्ल्यू फैमिली का जो मेंबर आता है, जो ये वैन, वाट, वेज, ये डब्ल्यू एच फैमिली जो होते हैं उनका अगर कोई भी चीज़ आ जाता है इसमें तो इस रूल से बनेगा। पहले तो हमें यहाँ पर फिर डब्ल्यू फैमिली को लगा देना है। तो कब का क्या हो गया, वैन, वैन हो गया। फिर उसके बाद वही चालू हो जाएगा, डू डज में से कोई एक लगाना है। अब कौन सा लगाना है, तो सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या है, वे का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है, डू। तो हम ये लिखा हुआ है, दे के साथ क्या लगा है, डू। तो वैन डू दे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू होम। वैन डू दे गो टू होम, वे घर कब जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने दो प्रकार के जो होते हैं वो बनाना सीखे, कि शुरू में क्या आता है और एक बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे आता है। और दोनों का फार्मूला मैंने लिख दिया है। अगर शुरू में क्या आया तो हम डू डज पहले लगा के सेंटेंस को इस रूल से बनाएंगे, और अगर बीच में कुछ क्या, क्यों, कब, कैसे आ गया तो हम यहाँ पर पहले डब्ल्यू फैमिली लगाएंगे, फिर डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।